ये रहा गोलकुंडा फोर्ट पूरा का पूरा, जो बिल्कुल टॉप मंदिर भी है। तो चलिए इतना ऊपर आए हैं तो दर्शन। टूर गाइड हैं बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप ताली बजाते हैं तो उसका इको। यहाँ पर दोस्तों सीढ़ी तो काफ़ी है, थकावट तो आपको। और ये छोटा छोटा रूम है, ऐसा लग रहा है छोटा छोटा कोठरी टाइप का बना हुआ। यहाँ पर अब पूरे ऊंचाई पर हम लोग पहुँच गए और नीचे पर जाना है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि लोग वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। फ्रेंड्स यहीं पर गोलकुंडा फोर्ट में जो लाइट्स है वो दिखाया। हम लोग इतना ज़्यादा चल चुके हैं आज, मतलब कि 20 किलोमीटर चल चुके हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आपका हैदराबाद ट्रिप के दूसरे डेस्टिनेशन पे आपका स्वागत है। तो हम पहुँच गए हैं गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा के किले में। और ये किला दोस्तों बहुत ही बड़ा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट एरिया है और कितना ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। तो अभी हमने यहाँ से ठंडा ठंडा गन्ना का जूस पी लिया है, क्योंकि हमें घूमना है पूरा गोलकुंडा फोर्ट। तो चलिए अंदर चलते हैं फोर्ट के, और इसका टिकट क्या है, घूमने में कैसा है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सब के बारे में हम अंदर चल के बात करेंगे। और यहीं पर देखिए कि नताशा और आदि हैं, दोनों ने कैप पहन लिया है क्योंकि थोड़ा मौसम जो है वो गर्म है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे, आपको अंदर आके लेफ़्ट लेना है, क्योंकि जो टिकट काउंटर है वो इस साइड है, यहाँ का टिकट काउंटर। तो चलते हैं। और वो रहा क्लॉक रूम। अगर आप अपना कुछ सामान वगैरह साथ में लाए हैं तो इस क्लॉक रूम में आप सबमिट कर सकते हैं और यहाँ से आपको मिलेगा टिकट। तो चलिए चल के टिकट लेते हैं। ये है यहाँ का टिकट काउंटर, लेकिन यहाँ पर मुझे कैश दे के सारा टिकट लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जीपे गूगल पे आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, कैश ही दे के आपको लेना पड़ेगा। और एक जो टिकट है वो 25 रुपये की टिकट है। तो मैंने यहाँ पर 2 टिकट ले लिया है। बच्चों के लिए फ्री एंट्री है। लेकिन एक चीज़ मुझे दोस्तों यहाँ पे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, लोग साइड से भी आ रहे हैं। तो ये देखना चाहिए कि एक क्यू होना चाहिए ताकि टिकट लेने में आसानी हो। तो चलिए कोई बात नहीं, टिकट तो मैंने 2 ले लिया है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये फोर्ट कैसा है। ले लिया हमने यहाँ से टिकट, अब यहाँ से हम चलते हैं अंदर। और यहीं पर है नताशा और अद्विक, सीधे जा रहे हैं। तो चलते हैं, यहीं पे हमें टिकट जो है, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं टिकट देख रहे हैं, टिकट देख के हम अंदर चलेंगे। यही है इसका मेन एंट्री। से हमने टिकट दिखा दिया और यहाँ से हम चलते हैं अंदर। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस गोलकुंडा फोर्ट का। और एक यहाँ पर छोटा सा पुल बनाया हुआ है, इसी के ऊपर से आपको जाना है। और लोगों की भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पर। और सामने ही एक तोप लगा हुआ है, एकदम बिल्कुल वो जगह है जहाँ पे यहाँ पे जो टूर गाइड हैं बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप ताली बजाते हैं तो उसका इको आता है। तो जितने भी लोग हैं बजा के देख रहे हैं कि इको एक्चुअली में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको टूर गाइड चाहिए तो आप यहाँ पे टूर गाइड भी ले सकते हैं, अवेलेबल है। और अभी हमें फोर्ट के अंदर, और देखने में वाकई ये गोलकुंडा फोर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही बड़ा है दोस्त। आपको दिख रहा है कि लोग ऊपर तक पहुँचे हुए हैं। तो अभी तो हमने स्टार्ट किया है ही घूमना। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग दोनों साइड से, आप किसी भी साइड से फोर्ट वगैरह जा सकते हैं। तो हमने लेफ़्ट से शुरू किया है जाना, क्योंकि कुछ लोग लेफ़्ट से जा रहे हैं, कुछ लोग राइट से जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से भी सेंटर से भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, फोर्ट तो बहुत ही पुराना है और देखने में वाकई में लग रहा है बहुत अच्छा। हम फिजिकली इसको देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप जब भी यहाँ फोर्ट आते हैं तो आप अगर गाइड ले लेंगे तो आपको घूमने में बहुत ही कम समय लगेगा। और नहीं लेते हैं तो थोड़ा आप कंफ्यूजिंग होगा कि आपको आखिरकार जाना कहाँ है, क्योंकि ये एरिया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आपको किधर जाना है, किधर से जाना है, ये पता नहीं चलेगा। अगर आप थक जाएं तो यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी है। और हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थोड़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, और आदि अभी से लग रहा है थक रहा है, और वहाँ नताशा आ रही है। तो थोड़ी ऊंचाई पे हम आ गए हैं और अभी हमें ऊपर जाना है देखने के लिए कि ये फोर्ट में और क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे आपको छोटा छोटा जो कमरा है वो भी देखने को अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सीढ़ी तो काफ़ी है, थकावट तो आपको होगी। तो आप यहाँ पे टाइम ले के आइए, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत हैं। और सीढ़ी जो है वो नॉर्मल नहीं है, हाइटेड सीढ़ी है, मतलब कि एक एक सीढ़ी 1-1 फीट का है। तो थोड़ा थकावट आपको ज़्यादा होगा यहाँ पर आने में। तो यहीं पर नताशा आदि दोनों देखिए कि बैठ गए हैं। ये हमारा मिशन है, कंप्लीट करना। मिशन है, ऊपर तक जाना हमारा मिशन है। देखो कितना अच्छा लग रहा है हाइट से। हाइट से कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग थोड़े ही हाइट पे आए और देखो फोर्ट कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो ऊपर जाना ही है। हाँ।
पहुंच गए हैं और यहाँ से चलते हैं अंदर। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं बहुत ही पुरानी और उतने अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो थोड़ा सा देख कर आपको चलना पड़ेगा। और ये छोटा छोटा रूम है, ऐसा लग रहा है छोटा छोटा कोठरी टाइप का बना हुआ है। आ जाओ, इधर से सीढ़ी है। ओके, लौटते समय अंधेरा हो जाएगा। थोड़े ऊंचाई पे आके हमें ये दिखा, तो ये कोई स्नान के लिए इस फोर्ट में बनाया हुआ, जो कि अभी पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मतलब हम बोल सकते हैं दोस्तों कि इस फोर्ट का, गोलकुंडा फोर्ट का रख रखाव थोड़ा अच्छी तरह से नहीं किया गया, क्योंकि क्लीननेस के मामले में मुझे थोड़ा ये अच्छा लग नहीं रहा। लेकिन घूमने के लिए सही है, आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं समय निकाल के। मैं अपने इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपको पूरा का पूरा ये जो फोर्ट है वो पूरा का पूरा दिखा सकूं, क्योंकि अभी शाम के 4:12 हुए हैं, तो मेरे पास अभी बहुत टाइम है। तो दोस्तों ये यहाँ का पौराणिक धरोहर है, लेकिन जो रख रखाव है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। पेड़ पौधे वगैरह उग गए हैं, टिकट लिया गया है, लेकिन उतना अच्छा रख रखाव इस फोर्ट का है नहीं, क्योंकि ये सब क्लियर करना चाहिए, तब तो टूरिस्ट को फ्रेंड्स अच्छा लगेगा यहाँ पे घूमने में। और जैसा कि दिख रहा है कि रास्ते में कचरा भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। यहाँ से पूरे फोर्ट का नज़ारा बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी हम लोग कंटिन्यू ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और अभी हमें और ऊपर तक जाना है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है आधा ही सफ़र पूरा हुआ है। बहुत ही बड़ा फोर्ट है, और लोग जहाँ से रास्ता मिल रहा है वहाँ से जाकर आप देख रहे हैं कि हर जगह लोग फैले हुए हैं यहाँ पर। मतलब कोई पर्टिकुलर यहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं, कई सारे रास्ते बनाए हुए हैं। आपको जहाँ से रास्ता दिखे ऊपर जाने का या नीचे आने का, आप उसको यूज कर सकते हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा हम थक गए हैं, और ये देखिए कि नताशा यहाँ पर बैठी हुई है और आदि भी थक गया है। और अभी हमें और ऊपर जाना है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि लोग वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो थोड़ी देर में हम ऊपर भी चलेंगे। मौसम थोड़ा गर्म है दोस्तों, इसीलिए पानी वगैरह लेके आप आइए, क्योंकि आप हाइड्रेटेड रहेंगे। क्योंकि ऊपर कहीं पर भी आपको पीने के लिए पानी या कोई छोटा मोटा शॉप नहीं मिलेगा, इसीलिए आप 1-2 बोतल पानी कैरी करके ही आइए। तो दोस्तों देखिए, यहीं पर आदि और नताशा दोनों थक कर बैठ गए हैं, और फोर्ट भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे काफ़ी मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे तेरे नाम है, सिंघम रिटर्न है, और भी कई मूवी हैं दोस्तों जिसका यहाँ पर शूटिंग इस फोर्ट में किया गया है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा ऊपर और पहुँच गए हैं, और नताशा और आदि वो देखिए वहाँ से आ रहे हैं। और अभी हम इसके अंदर चलेंगे। तो ये क्या है, ये लिखा है भक्त रामदास का जेल खाना। तो अंदर चल के देखते हैं कि ये कैसा जेल खाना है। तो ये है जेल खाना, अंदर चलते हैं इसके। तो ये यहाँ से उतरने के लिए स्टेयर है। तो यहीं पर भक्त रामदास को रखा गया था। और यहाँ देखें तो यहाँ पर स्टेयर्स है, और ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम। तो श्री राम जी का नाम लिखा और ऊपर में उनकी मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति भी बनी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जेल है, अलग से बताया हुआ है, और ये इसका गेट है। थोड़ा ऊपर आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको पीने का पानी का भी व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि आदि यहाँ पे अपना मुंह धो रहा है, और पानी आप चाहें तो यहाँ से पी भी सकते हैं। तो इतना ऊपर आकर हमें एक जगह पीने का पानी का व्यवस्था मिला। और ये एक बहुत ही बड़ा रॉक है, और एक फ़ोटोग्राफी पॉइंट भी कह सकते हैं। लोग यहाँ पर आराम से फ़ोटोग्राफी करा रहे हैं। और अभी तो हम थोड़ा सा और बचा है, अभी ऊपर भी चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या है। अभी हम चलते हैं ऊपर। तो नीचे से आ रही है नताशा, और हम लोग ऊपर पहुंच गए। वाकई में बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गया। और तो अभी तो थोड़ा ऊपर और जाना है, लेकिन लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। लोग सही में थक गए हैं, क्योंकि इतना
ऊपर आने में सही में थकावट तो हो जाता है और पूरा का पूरा जो सिटी व्यू है वो यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए एक बार सिटी का व्यू लेते हैं इतनी ऊंचाई से।, और अभी भी लोग यहाँ देख रहे हैं कि सीढ़ियों से आ ही रहे हैं। तो एक बार आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ कि नताशा और अद्विक यहाँ पर चल ही रहे हैं। और जो लोग हैं यहाँ पे, लोगों की ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ पर अब पूरे ऊंचाई पर हम लोग पहुँच गए और नीचे से आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो फोर्ट है वो दिख रहा है। और हैदराबाद सिटी की बात करें तो आपके सामने हैदराबाद सिटी का खूबसूरत नज़ारा। तो फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल टॉप पे आ गए गोलकुंडा फोर्ट के, और यहीं पर एक मंदिर भी है। तो चलिए इतना ऊपर आए हैं तो दर्शन करके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मंदिर के अंदर चलते हैं। तो यहीं पे दुर्गा माँ की तस्वीर बने, जय दुर्गा माँ। तो दोस्तों गोलकुंडा फोर्ट में ही ऊपर आके एक मंदिर है, ये काफ़ी कम लोगों को पता है। तो आप अगर ऊपर आएंगे तो श्री जगदम्बा टेम्पल के दर्शन आपको होंगे और लोग इतनी ऊपर आके मंदिर के भी दर्शन करेंगे। ऐसा मैंने तो नहीं सोचा था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था और काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होगा। तो मैं आपको मंदिर के माता जगदम्बे के दर्शन कराता हूँ। तो चलिए नताशा आदि भी आ गए हैं दर्शन के लिए, चलते हैं माता के दर्शन करने। दम्बा, जय जय माँ जगदम्बा, जय जय माँ जगदम्बा। तो यहीं पर मंदिर के दर्शन दोस्तों हमने कर लिया, आदि ने भी कर लिया। तो आप फोर्ट आएंगे तो आपको जगदम्बा माता का दर्शन करने के लिए भी मिलेगा। माता जगदम्बे का हमने दर्शन किया और यहाँ से एक और मंदिर है दोस्तों, तो इधर भी चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पे श्री महन काली टेम्पल है फ्रेंड्स। जय जय महाकाली, जय जय। दर्शन हमने कर लिया माँ जगदम्बे का और माँ काली का, और अभी मंदिर से हम बाहर चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर का तो दर्शन हमने कर लिया और मंदिर दर्शन करके यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे लोग बैठ के आराम भी कर रहे हैं। और यहाँ पे पीने का पानी की भी व्यवस्था की गई है जहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और थोड़ा सा ऊपर और बचा हुआ है जहाँ पे ऊपर लोग हैं, तो थोड़ी सी और चढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए थकावट तो हो गई है लेकिन हम पूरा का पूरा गोलकुंडा फोर्ट देख के भी जाएंगे और आपको अच्छी तरह से दिखा कर भी जाएंगे। तो ऊपर चढ़ने के बाद ये पूरा का पूरा खाली जगह है। यहाँ पर हमें लगा कि कुछ मिलेगा लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली का खाली पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट जो है, चलो आदि चलो चलो चलो। तो लास्ट ये स्टेयर्स है जो हम चढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम बिल्कुल ऊपर गोलकुंडा फोर्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने जीत दर्ज कर ली और गोलकुंडा फोर्ट के सबसे टॉप पे हम पहुंच गए हैं। और पहुंचने में तो हमें थकावट हुई और लोग यहाँ पर पहुंच के थक कर बैठे हुए हैं। तो फोर्ट ये बहुत ही बड़ा है, आपको घूमने में कम से कम 3 से 4 घंटे या 5 घंटे भी लग सकता है, क्योंकि चढ़ेंगे आप तो आराम से रिलैक्स करके आपको चढ़ना पड़ेगा, आप कंटिन्यू नहीं चढ़ सकते हैं। और यहाँ पर लोग अब आराम से बैठे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और फिर ये लोग आराम से नीचे उतरेंगे। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर नीचे चलेंगे। ये रहा गोलकुंडा फोर्ट पूरा का पूरा, जो बिल्कुल टॉप से एकदम खतरनाक दिख रहा है। और यहाँ से देखते हैं इस साइड से, तो ये पूरा का पूरा दोस्तों किला ऊपर से बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है। क्या
वाकई में दोस्तों ऊपर से पूरा का पूरा फोर्ट जो दिख रहा है एकदम बिल्कुल ही इतना बड़ा फोर्ट है। यहाँ से क्लियर व्यू आ रहा है इस पूरे फोर्ट का। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि कुछ ग्रुप यहाँ पर कुछ समझ रहा है और फिर मैं इसको बैक लेता हूँ ओरिजिनल पे कि मैं कितना ऊपर हूँ। इस पोजीशन से मैं शूट कर रहा हूँ। तो पूरा का पूरा जो गोलकुंडा फोर्ट था हमने तो देख लिया, लेकिन एक चीज़ की कमी लगी कि यहाँ पर नीचे से आप ऊपर आएंगे तो एक तो पीने का पानी का जो व्यवस्था है आपको एक ही दो जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, और रास्ते भर में नीचे से आप ऊपर आ जाएंगे तो एक भी दुकानें नहीं है कि जहाँ से आप थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं या एटलीस्ट पानी की बोतल भी ख़रीद सकते हैं। तो आपको अगर पानी की बोतल यानी प्यास लगे और पानी पीना है तो आपको खुद से नीचे से अपना जो भी बोतल पानी का कैरी करना पड़ेगा, ख़रीद के लाना पड़ेगा, क्योंकि ये दिक्कतें यहाँ पर रहेंगी। और यहीं पर देखिए कि नताशा और अद्विक लग रहा है पूरी तरह से थक गए हैं और दोनों यहाँ पर बैठ गए हैं। तो दोस्तों नीचे जो हमने भक्त रामदास का जेल देखा था जहाँ उन्हें रखा गया था, तो एक्चुअली उसकी कहानी ऐसी है कि भक्त रामदास जो थे वो जो यहाँ का सुल्तान था उसका खजाना यूज करके राम जी का मंदिर या आभूषण कुछ बना रहे थे, तो उसके लिए उन्हें 12 साल तक उस जेल में रखा गया। और उस जेल में रहते हुए रामदास ने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई, और बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि उस जेल में स्वयं राम जी और लक्ष्मण जी आए थे। वो जितना खर्च किया गया था आभूषण उसको उस सुल्तान को लौटाने, ताकि भक्त रामदास की रिहाई हो सके। देखिए कि इस सीढ़ी पे इतनी भीड़ है, नताशा अभी उतर ही नहीं पाई है। दोनों साइड से लोग जा रहे हैं, जबकि जाना चाहिए एक साइड से और आना चाहिए दूसरे साइड से, लेकिन दोनों साइड से लोग जा रहे हैं, इसलिए उतरने चढ़ने में यहाँ कंजस्टेड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर पीने का जो पानी है वो आपको एक ही जगह मिलेगा, और वो भी ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी, और इसी के लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगाए हुए हैं। तो ये एक व्यवस्था सही नहीं है। पीने की पानी की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पर। गोलकुंडा फोर्ट हमने बिल्कुल ऊपर तक पहुँच गए, देख लिया। अब यहाँ से हम नीचे रिटर्न हो रहे हैं। थोड़ा छाँव भी हो गया है, तो रिटर्न होने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ऊपर आने में ज़्यादा थकावट होती है, नीचे तो हम ईजिली उतर जाते हैं। और नताशा हमसे भी फास्ट उतर रही है, देख रहे हैं कि वो बिल्कुल नीचे है। हम लोग इतना ज़्यादा चल चुके हैं आज, मतलब कि 20 किलोमीटर चल चुके हैं और चल ही रहे हैं अभी तक कंटिन्यू, अभी नीचे उतरे भी नहीं हैं। तो हम लोग ने जब फोर्ट के ऊपर चढ़े थे तो उस साइड से चढ़ा था, आपको सामने दिखा रहा हूँ, उस साइड से भी रास्ता है, हमने वहाँ से चढ़ा था। लेकिन जब हम रिटर्न हो रहे हैं तो दूसरे साइड से हो रहे हैं। तो इससे ये होगा दोस्तों कि दोनों साइड से आप गोलकुंडा फोर्ट को कवर कर पाएंगे। तो जब भी आप आएँ, अगर आपने लेफ़्ट लिया है तो बिल्कुल लेफ़्ट से होते हुए आएँ, और अगर आपने राइट लिया है तो बिल्कुल राइट का रास्ता लेते हुए आएँ। इस तरह क्या होगा कि दोनों साइड से आप पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो ईजिली कवर कर पाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये महसूस किया कि ऐसा करने से आप बिना गाइड के पूरा का पूरा फोर्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा अंधेरा कमरा भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही छोटी छोटी कोठरियाँ जो पहले के ज़माने में बना करती थी, मोटी मोटी दीवारों वाली। देखने से भी आपको डर लगेगा, क्योंकि बिल्कुल का अंधेरा ही अंदर है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, शाम के 6 बजने वाले हैं और लोग देख रहे हैं कि आराम से घूमने के बाद पार्क में बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग आराम, तो सामने का जो आपको एरिया दिख रहा है कि जहाँ पे चेयर्स वगैरह लग रहे हैं, वहीं पे बैठ के लाइट्स को देखेंगे। लेकिन अभी उसमें टाइम है, तो इसी के अपोजिट में एक पार्क है, तो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। यहीं पर देखिए कि अद्विक नताशा आराम से शूज वगैरह खोलकर बैठ गए हैं। तो मैं गोलकुंडा फोर्ट का जो पार्क था वहीं पे आराम से मैं लेट गया हूँ, क्योंकि थकावट काफ़ी हो गई थी। देखेंगे तो खुला आकाश है और यहीं पर नताशा और अद्विक बैठे हुए हैं और मैं लेट गया हूँ यहीं पर। तो फ्रेंड्स, यहीं पर गोलकुंडा फोर्ट में जो लाइट शो है वो दिखाया जाता है, और जो पहला शो है वो 7 बजे से है, जो इंग्लिश का शो है। और उसके लिए जो आपको टिकट है वो सेपरेट टिकट लेना पड़ेगा यहाँ से। और जो शो का टाइमिंग है मैं आपको दिखाता हूँ कि शो का टाइम क्या है। तो जो पहला शो है वो इंग्लिश का है 7 से 7:30, सेकंड शो हिंदी का है 7:45 से 8:15, और तेलुगु का थर्ड शो है। और उसके लिए आपको सेपरेट टिकट इधर से लेना पड़ेगा या आप गेट से ले सकते हैं। तो अभी तो दोस्तों 6 बज के
12 मिनट हो रहा है, तो हम काफ़ी थक गए हैं और आदि भी थक गया है, तो लाइट्स को हम अवॉइड कर रहे हैं। अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो आप जब भी आएंगे तो ये रहा यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पर बैठ के आप लाइट्स को देख सकते हैं और ऊपर हर जगह लाइटिंग की हुई है, रात में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गोलकुंडा फोर्ट का जो ब्लॉग था मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं, और आपको आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक हैदराबाद के तीसरे डेस्टिनेशन के साथ, क्योंकि ये हमारा हैदराबाद का दूसरा डेस्टिनेशन था। पहला हमने सालारगंज म्यूजियम देखा, दूसरा ये रहा गोलकुंडा फोर्ट जो हमारे पीछे है, और तीसरा देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, तो आप हमारे तीसरे ब्लॉग में देखें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हम अपने तीसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। बाय कर दो आदि, बाय। बाय।